सर, अर्ली मैरिजेस के बारे में आपकी क्या राय है? जल्दी शादी करना, इसके 2-3 पहलू हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके मुताबिक हमें अर्ली मैरिजेस को प्रमोट किया गया। एक सोशो इकनॉमिक एस्पेक्ट आ जाती है जिसके ऊपर आजकल हम बड़े फोकस्ड हैं। फिर इसका एक और पहलू भी है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों की जल्दी शादियां कर दी जाएं, बल्कि कुछ फैमिलीज़ में तो आप देखेंगे कि बच्चे अभी छोटे ही होते हैं तो उनकी निस्बत भी तय कर दी जाती है। एक जो चौथा पहलू है वो ये आ जाता है कि कुछ हमारी यूथ आज, जब भी हम अफेयर्स का नाम लेते हैं जिसको आप लव मैरिजेस का नाम भी देते हैं, कि ये फैक्टर भी आता है कि जब इस तरह का कोई कनेक्टिविटी या एक बॉन्डिंग हो जाती है एक लड़के और लड़की में, तो उस टाइम पे उनकी एक प्रायोरिटी बन जाती है कि जल्द से जल्द हम एक दूसरे के पास आ जाएं। एक तो ये भी आता है, तो ये थोड़ा इमोशनल पहलू भी आप कह सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, अब इसमें नो डाउट के इस्लाम में कोई भी जो चीज़ कही गई है इसको दीन फितरत ऐसे ही नहीं कहा गया, इसमें बड़ी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इस्लाम को बाई पार्ट्स लागू करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ मुझे अपने मतलब की चीज़ लगे वहाँ तो इस्लाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कि जी ये अच्छी चीज़ लग रही है, इस्लाम भी इजाज़त दे रहा है तो फिर तो ये बहुत अच्छा है। फिर हम इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दलीलें भी ले आते हैं, हदीस भी ले आते हैं। लेकिन एक वो चीज़ जो मुझे मेरे मतलब की नहीं लगती, वहाँ पे फिर हम सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स को लेके आ जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें पूरे के पूरे आपको फिर आना पड़ता है। अब आज ये हम अर्ली मैरिजेस और सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स प्रॉब्लमेट क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, वजह क्या है? एक तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ जहेज़ के मसाइल हैं, इकनॉमिक फैक्टर्स हैं। मतलब अगर किसी लड़की की आप बात करें तो उसके लिए भी ज़ाहिर है कि उसके पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा सा जहेज़ तैयार हो, लोगों को पता चले कि मैं मतलब अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की है। फिर आगे ये भी देखा जाता है कि आगे जिस लड़के के साथ करनी है वो इकनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, सोशली उसकी वैल्यू क्या है। दूसरी तरफ अगर लड़के की आप बात करते हैं तो वो लड़का फिर ये देख रहा होता है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, मैं इकनॉमिकली ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, मैं इसके ऊपर जो एक शादी का प्रोग्राम है उसके अंदर अपना आप दिखा सकूं कि मेरे पास क्या कुछ है। इसमें कुछ दिखावे का अंसर भी आ रहा है। अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम अर्ली मैरिजेस को तो प्रमोट करता है और इससे आपकी मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां ख़त्म होती हैं। यहाँ पे तो हम इस्लाम की बात तो कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम जहेज़ को तो बिल्कुल नापसंद करता है, ना दिखावे के ऊपर है। आज अगर आप शादी करना चाहें सादगी के साथ, सोशली आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। इकनॉमिकली बड़े मसाइल आ जाते हैं, तो एक सोच ये आ जाती है कि जी एक ही दफ़ा तो करनी है, ठीक है। और आप हमारे अगर सोशो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इसके अंदर देखेंगे तो नॉर्मली जो पहली शादी होती है जिस तरह से वो की जाती है, अगर कोई सेकंड या थर्ड कर भी रहा है तो या तो छुप के हो रही होती है या फिर वो बड़ी सादगी के साथ के मतलब ये हो जाए एक रिलेशनशिप। तो इसलिए अर्ली मैरिजेस प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी जो यूथ है वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकती है। लेकिन ये उस सूरत में फ़ायदा मंद होगा जब आप इस्लाम को पूरे का पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। आप जहेज़ से बाहर निकलें, आप जो ये दिखावे वाला कल्चर है इससे बाहर आएँ, सादगी की तरफ आएँ। ये जो कंपटीशन है कि फ़लाँ ने शादी पे ये किया था तो मैं ये करूँगा, मेरी फैमिली में किसी ने अपने बेटे को ये कुछ दिया है तो मैं उससे बढ़ के दूँगा, तो इस तरह के मसाइल रहेंगे। फिर जब तक लड़का इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर सवाल पैदा हो रहे हैं कि वो किस तरह से चलेगा। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो सादगी के ऊपर फोकस्ड है।
वहाँ पे फैमिली एक कनेक्टेड है आपस के अंदर। आज क्या है कि आज पेरेंट्स भी ये चाह रहे होते हैं कि पहले बेटा मेरा अपने पाँव पे खड़ा हो, अपना बर्डन वो बेयर करे, हमारे पे बर्डन ना बने, अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर करे। तो ये चीज़ें हम इसके साथ लेके चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो एक ये जहेज़ का आ रहा है। ये हमारे जो फंक्शन बड़े बड़े हम अरेंज करते हैं, ये बड़े मसाइल हैं इसके अंदर। अच्छा, अर्ली मैरिजेस का जो हम आजकल के सिनारियों में जो आपने स्पेसिफ़िकली बात की है, इसमें मैंने बताया कि कुछ तो फैमिलीज़ हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। वो एक ट्रेंड चलता है कि अपनी लाइफ में हम अपने बच्चों की शादियाँ कर दें, ये हमारी कुछ फैमिलीज़ में पाया जाता है। एक लिहाज से अच्छी चीज़ भी है, फिर वो उस लिहाज से अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारी फैमिलीज़ के अंदर यही होता है कि पहले जो हमारा लड़का है वो स्ट्रॉन्ग हो, फिनंशियली भी, वो सोसाइटी के अंदर भी उसका एक मकाम हो, उसके बाद हम उसके लेवल का कोई रिश्ता देखें, फिर वहाँ पे शादी करें। अब दूसरा फैक्टर जो मेरा ख्याल है आप पूछ रहे हैं अपने एज फैक्टर के लिहाज से, वो आ जाता है लव मैरिजेस की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी यूथ चाह रही है, जहाँ पे कोई इस तरह के रिलेशनशिप बन गए हैं, अफेयर्स कह लें, एक लड़की लड़की का आपस में फ्रेंडशिप है जो आगे फिर इस तरह के रिलेशन में बनती है। ये एक इमोशनल डिसीजंस होते हैं। ये इमोशनल डिसीजन के साथ साथ अगर तो आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट करती है, इस चीज़ को पॉजिटिव वे के अंदर लेती है, आपके लिए आगे एक रास्ता डिफाइन हो जाता है, आपके साथ सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं, तो इसमें इशू नहीं होना। वो लड़की लड़का इमोशनल होकर डिसीजन तो कर लेते हैं। इस तरह की आप हमारी सोसाइटी में देखते भी हैं, कुछ जगह पे इस तरह के ये रिलेशनशिप और शादियाँ अर्ली हुई भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में वो नाकाम हुई हैं। उसके कई फैक्टर्स हैं, इसको हम अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस के अंदर ये डिस्कस भी पहले भी एक सेशन के अंदर भी हम कर चुके हैं। अब क्यों ये मसला ख़राब हो रहा है? ये आ रहा है हमारे, जब हम इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं तो आप अपने विजडम का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, आप एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, आप उसको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ देख रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं उनको आप फिर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों, कैसे होता है कि जब आप इस रिलेशनशिप जब ये बनता है एक यूथ के अंदर, तो सारा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लगता है कि मेरा सारा कुछ, मेरी सारी खुशी है ही इसी रिलेशन में। दूसरे रिलेशंस आपको सारे पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और तरह से होती हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो आपने जो एक सब्ज़ बाग एक दूसरे को दिखाए होते हैं, मतलब एक कॉमन से इस तरह के होते हैं, एक दूसरे को चांद कहना, फिर बात नहीं हुई तो मुझे भूख नहीं लगती, मैं सो नहीं पाता, ये वो सारी चीज़ें जिनका रियलिटी से तल्लक नहीं है, सारा कुछ हो रहा होता है। फिर आपस के अंदर जो एक कम्युनिकेशन का लेवल है वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट के आंसर से थोड़ा आगे निकल जाता है, एक फ्रैंकनेस आ जाती है। फिर छोटी छोटी बात के अंदर एक दूसरे को हम समझते हैं कि ये उसके लिए तकलीफ़ दे होगा, ये उसको नहीं करना चाहिए। मतलब किसी काम के हवाले से बात हो जाए या किसी और आपके रिलेशनशिप के हवाले से बात हो जाए, दोनों फैमिलीज़ के हवाले से बात हो जाए, तो हम उस चीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब ये रिलेशनशिप बन जाता है, जब एक आप शादी के बंधन में आ जाते हैं, तो फिर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको फिर रियलिटीज़ का सामना करना होता है। अब अल्टीमेटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं, कुछ आपके जो पार्टनर है उसके ऊपर आती हैं। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करने का टाइम आता है तो हम अपने पिछले जो इमोशंस हैं उनके ऊपर फिर बात करते हैं कि आपने तो ये कहा था, वो फिर आपका तो लफ्ज़ निकल जाता है ना, बात तुम तू पे आ जाती है। कुछ मैच्योर लोग होते हैं जो इस पर दोबारा इस मैच्योरिटी का इजहार करते हैं और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होती है। वो कम लोग हैं जो मैच्योरिटी का इजहार करते हैं और इस रिलेशनशिप को
फिर जितनी उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, फैमिलीज़ के अंदर जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो उसको फिर बेयर करते हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक रेशो बहुत कम है और वो कामयाब शादियां भी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव चीज़ें जिनको आपने सामना करना है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आने के बाद, उनको आपने क्योंकि सोचा ही नहीं होता, आपने नज़रअंदाज किया होता है। आपने तो अपनी पूरी जो एक ज़िंदगी या दुनिया बनाई हुई है वो तो सिर्फ एक दूसरे के साथ बनाई हुई है। फिर जब आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आपने वो शादी कर ली, बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी हम तो इसके हक़ में नहीं हैं, हम तो पहले कह रहे हैं कि पहले आप कुछ करें और उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन वो थोड़ा फोर्स करके अगर करवा ही लेते हैं, तो फिर जब किसी भी फिनेंशियल नीड के लिए फिर वो अपने फैमिली के ऊपर जब डिपेंड कर रहा होता है लड़का, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी उस पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करना। तो फिर वहाँ से थोड़े मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि अर्ली मैरिजेस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो फिर आपको पूरे इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक आना पड़ेगा उसमें। फिर वो आप प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करें ना। अब आप ये सोच के कि शादी जल्दी करनी है तो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को ले आएँ, लेकिन जो सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इस्लाम से चाहे बाहर भी जा रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर आप चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कामयाब बनाना, फिर मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए आजकल जो अगर आप अपनी सोसाइटी में बात करें, जो सोशो इकनॉमिक फैक्टर को मद्देनज़र रख के अगर आप इसके ऊपर डिसीजन करें और मेरी राय लेना चाहें, तो उसके लिए तो बेहतर यही है कि आपको थोड़ा मैच्योरिटी के लेवल के आने के बाद और थोड़ा फिनेंशियली कम से कम इस लेवल पे आप हों कि आप अपना और अपने पार्टनर का जो फिनेंशियल बर्डन है वो आप पूरा कर सकें, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर ज़रा कम हो। फिर आपको थोड़ा इमोशन से बाहर आके अपने विजडम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इस रिलेशन की बेसिकली अहमियत क्या है। बेसिकली शादी का जो एक रिलेशनशिप है ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, ये आपकी लाइफ का मेन डिसीजन होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये शादी का आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो इसको इमोशंस में आके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को खुशी का महवर भी बना सकता है, ये आपकी ज़िंदगी को अजाब भी बना सकता है। तो इसके ऊपर आपको हर लिहाज से सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इकनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, अपने फैमिली सेटअप को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पार्टनर की फैमिली को अंडरस्टैंड करते हुए फिर आपको इसके ऊपर डिसीजन करना चाहिए। और वैसे भी हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ आज भी इन पाकिस्तान हमारी मोर देन 90% जो मैरिजेज़ हैं वो अरेंज्ड मैरिजेज़ ही हो रही हैं, और जो 10% से कम है जो अब लव मैरिजेस की तरफ आ रहे हैं लोग, गो कि ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको लव मैरिजेस के अंदर डाइवोर्स रेशो भी ज़्यादा नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि हम इमोशंस के ऊपर आके ये डिसीजन कर लेते हैं, फिर इस डिसीजन को आगे ले के चलना फिर हमें वो मुश्किल लगता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो फिर हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन करना मुश्किल नहीं होता, उस डिसीजन को कामयाब बनाना ये मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोई भी डिसीजन करते हैं फिर आप कामयाब हो सकते हैं।